कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने मुश्किल से मुश्किल लक्ष्यों को इतने आसानी से कैसे हासिल कर लेते हैं? इसका राज है सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन रुकिए, ये वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये सिर्फ खुद पर जबरदस्ती काबू पाना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, जब हम सेल्फ डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? क्या कुछ ऐसा कि खुद को सजा देना या हर अच्छी चीज से खुद को रोकना? लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल में सेल्फ डिसिप्लिन हमें रोकता नहीं, बल्कि हमें और ज्यादा ताकत देता है। ये कोई सजा नहीं, बल्कि एक सुपर पावर की तरह है जो हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम मिलकर समझते हैं कि अनुशासन का असली मतलब क्या है, तुरंत मिलने वाली खुशी और बाद में मिलने वाले इनाम में क्या फर्क है, अपनी विल पावर और आदतें कैसे बनाएं, और आखिर में हम खुद को किस नजर से देखते हैं, ये कितना जरूरी है। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। अनुशासन का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि ये एक सही मानसिकता, एक सही माइंडसेट बनाने के बारे में है। सोचिए, जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, पर जो कोशिश करते रहते हैं वही तो आखिर में सीख पाते हैं, है ना? सेल्फ डिसिप्लिन असल में एक स्किल है। इसे प्रैक्टिस से मजबूत बनाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक्सरसाइज से मसल्स बनती हैं। और हाँ, ये मोटिवेशन से बिल्कुल अलग है। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, कुछ हफ्तों में खत्म भी हो सकता है, लेकिन अनुशासन तब भी काम करता है जब मन ना हो। और यही लगातार कोशिश करना ही तो सफलता की असली चाबी है। हम सब हर रोज एक फैसला लेते हैं, क्या हम अभी मजा लें या फिर बाद में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए थोड़ा सब्र करें। यहीं से शुरू होती है तुरंत और देर से मिलने वाली खुशी के बीच की एक लड़ाई। देखिए, पहला रास्ता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का, मतलब तुरंत मिलने वाली खुशी। जैसे कि एग्जाम की तैयारी करने के बजाय यूट्यूब पर वीडियो देखना। ये कुछ देर के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय में नुकसान देता है। और दूसरा रास्ता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का, यानी देर से मिलने वाली खुशी, जहां थोड़ी सी मेहनत के बाद एक बड़ा और लंबे समय तक चलने वाला इनाम मिलता है, जैसे कि एग्जाम में अच्छे नंबर। तो फिर सवाल ये है कि तुरंत मिलने वाली खुशी इतनी आकर्षक क्यों लगती है? इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग में। डोपामाइन नाम का एक केमिकल होता है जो हमें खुशी का एहसास देता है। जब भी हम कोई मज़ेदार काम करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें और भी ज्यादा वही काम करने का मन करता है। तो इस लड़ाई को जीता कैसे जाए? इसके लिए हमारे पास दो सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। एक है विल पावर, यानी इच्छा शक्ति, और दूसरी है हमारी आदतें। चलिए देखते हैं कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। हमारी विल पावर एक फ़ोन की बैटरी की तरह है। सुबह जब हम उठते हैं तो ये पूरी 100% चार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है और हम छोटे बड़े फैसले लेते हैं, ये बैटरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे ज़रूरी काम सुबह ही कर लेने चाहिए, जब हमारी विल पावर की बैटरी पूरी चार्ज हो। अब बात करते हैं आदतों की। हमारी आदतें एक सिंपल से लूप, एक चक्र में काम करती हैं। सबसे पहले आता है एक क्यू या इशारा, जैसे कि स्ट्रेस महसूस होना। फिर आता है रूटीन, यानी हमारा काम, जैसे चॉकलेट खाना। और आखिर में मिलता है रिवॉर्ड, यानी इनाम, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। यही चक्र हमारी आदतों को और मजबूत बनाता जाता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, हम आदतों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें बदल जरूर सकते हैं। तरीका यह है कि इशारा और इनाम दोनों को वही रखें, बस बीच के काम यानी रूटीन को बदल दे। जैसे अगर तनाव होने पर चॉकलेट खाने की आदत है तो उसकी जगह कुछ हेल्दी खाने की कोशिश करें, जैसे कि नट्स। इशारा वही है, तनाव। इनाम भी वही है, अच्छा महसूस करना। बस बीच का काम बदल गया, धीरे धीरे ये नई आदत बन जाएगी। अच्छा, आदतों की बात तो हो गई, पर उन बड़े लक्ष्यों का क्या, जो अक्सर हमें डरा देते हैं? इन्हें पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जवाब है, एक बार में एक कदम। एक बहुत पुरानी कहावत है, एक हाथी को कैसे खाया जा सकता है? जवाब है, एक बार में एक टुकड़ा करके। और यही नियम जिंदगी के हर बड़े लक्ष्य पर लागू होता है। इसे 1 बाइट मेथड भी कह सकते हैं। मान लीजिए किसी को 300 पेज की किताब लिखनी है। ये सोचने में ही कितना डरावना लगता है ना? लेकिन अगर लक्ष्य को बदल दिया जाए और ये सोचा जाए कि आज मुझे सिर्फ 1 पेज लिखना है, तो अचानक से वो बड़ा लक्ष्य एक आसान रोजाना का काम बन जाता है।
और अब बात करते हैं इस पहेली के सबसे जरूरी हिस्से की, हमारी सेल्फ इमेज, यानी हम खुद को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वही हमारी हर आदत और हर फैसले को प्रभावित करता है। एक मजबूत सेल्फ इमेज बनाने के लिए सबसे पहले तो खुद की आलोचना करना बंद करना होगा। खुद से ये कहना शुरू करना होगा, मैं एक हेल्दी इंसान हूँ या मैं एक अनुशासित इंसान हूँ। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करके जीतने की आदत डालें। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें और अपनी पिछली गलतियों को असफलता नहीं बल्कि एक सबक समझें। असल में ये एक बहुत ही कमाल का चक्र है। जितना ज्यादा हम सेल्फ डिसिप्लिन दिखाते हैं उतना ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और जितना ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है उतना ही सेल्फ डिसिप्लिन आसान हो जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो हमें लगातार ऊपर की ओर ले जाता है। तो अब सवाल बस एक है, अपनी इस सुपर पावर को बनाने के लिए आज हम कौन सा एक छोटा सा कदम उठाने